देख सकते हैं प्रियंका भट्टाचार्य आ चुके हैं स्टेज पे, सब खड़े हो चुके हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो इनका भाषण सुनेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि आ चुके हैं, अभी भाषण देंगे। बैठ के बनावा साथी अध्यक्ष मंच पर मौजूद हमारे पार्टी की पॉलिट ब्यूरो के साथी स्कीम वर्कर्स के अखिल भारतीय नेता शशि जी, मंजू जी, हमारी पार्टी की पत्रिका संताली लोकजुग के संपादक संतोष शहर जी, पिछले बार के चुनाव में आपके वारिस नगर से हमारे प्रत्याशी साथी फूलबाबू जी, रंजीत राम जी जो कल्याणपुर से पार्टी के उम्मीदवार थे, वंदना जी, अन्य तमाम समस्तीपुर के साथियों और इस सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवानों, आप सबको पार्टी की ओर से जय भीम, लाल सलाम। अभी चुनाव आयोग का दौरा चल रहा है बिहार में। दिल्ली से उठ करके पूरे चुनाव आयोग की टीम अभी पटना में है। कल बातचीत हुई हम लोगों के साथ भी और आज शायद चुनाव आयोग की कोई घोषणा होने वाली है और दो चार दिन में शायद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो इस बार चुनाव से पहले हमारे ऊपर जो अचानक जो हमला हुआ SIR, जिसको बिहार के लोगों ने कहा कि नोटबंदी, ये नोटबंदी है, नोटबंदी की तरह वोटबंदी है, वोट चोरी है और ऊपर से सीना जोरी भी है। तो अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई SIR को लेके इतना आप लोगों ने आंदोलन किया, क्या फायदा हुआ? हर आंदोलन में ये सवाल खड़ा होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आंदोलन करने से क्या मिला, क्या मिलता? इसलिए हम लोगों को बहुत साफ समझ बनाने की जरूरत है कि आंदोलन से हमें क्या जीत हासिल हुई और हमें इस आंदोलन को और आगे कैसे ले जाना है। बिहार में जो SIR अभी हुआ है, 7,82,00,000 मतदाता थे। 24 जून 2025 को बिहार में कुल मतदाता की संख्या थी 7,82,00,000 और आज इस समय पिछले 3 महीने में चुनाव आयोग ने SIR के जरिए 69 लाख लोगों का नाम काटा है, 69 लाख का नाम काटा है और नए सिरे से फिर 22 लाख के नाम इधर जोड़े। तो पहली बात इसको समझ लीजिए कि 7,82,00,000 में अगर 69 लाख का नाम काट दिया जाता है तो करीब करीब हम कह सकते हैं कि 10 मतदाता में 1 मतदाता का नाम काट दिया गया। जो 9 मतदाता का नाम बचा, ये आपके आंदोलन की देन है, ये आंदोलन की उपलब्धि है। अगर ये आंदोलन हम नहीं किए रहते, अगर चक्का जाम नहीं हुआ होता, अगर ये वोटर अधिकार यात्रा वोट चोरी के खिलाफ नहीं निकली होती, अगर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग नहीं लड़ रहे होते, अभी कल भी सुप्रीम कोर्ट में परसों भी सुनवाई होनी है, तो तब ये जो 10 में 1 का नाम कटा है, 10 में 5 लोगों का नाम कट जाता, क्योंकि चुनाव आयोग की ऐसी ही एक साजिश थी। जितने लोग बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, सबका नाम काट दो। बाहर जो रहते हैं उनको बाहर ही रहने दो, उनको बिहार में वोट डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रवासी मजदूरों के खिलाफ बहुत बहुत बड़ी साजिश है। जबकि पूरा बिहार जो चल रहा है, बिहार में जो भी पैसे आते हैं, पैसों की सबसे बड़ी जो स्रोत है वो हमारे प्रवासी मजदूरों की कमाई। प्रवासी मजदूर जो हिंदुस्तान के हर कोने में है, देश के बाहर भी है, दुनिया भर में फैले हुए बिहार के मजदूर हैं।
ये मजदूरों की कमाई है, जिस पैसे के बल पर आज बिहार चल रहा है। और आज उन्हीं प्रवासी मजदूरों के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हुई। साजिश हुई बिहार के गरीबों के खिलाफ कि आपको कागज दिखाना पड़ेगा जमीन का, मकान का। जमीन है नहीं तो कहां से कागज दिखाएंगे, मकान है नहीं तो मकान का कागज कहां से दिखाएंगे, स्कूल की डिग्री है नहीं तो कहां से देंगे। और जब हम लोग लड़े तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला, चुनाव आयोग ने अंतिम माना कि चलो ठीक है, आधार कार्ड भी कोई दिखा दे तो आधार कार्ड से भी काम चलेगा। ये सब आपकी जीत है। आपने आंदोलन किया और उस आंदोलन से हम लोग इतना बचा पाए। लेकिन अभी भी कल हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा कि जो 3,66,000 लोगों का नाम पिछले 2 महीने में आपने फिर से काटा है, उसकी भी हमें पूरी सूची चाहिए। इनके नाम कटे और क्यों, कारण बताना होगा। तो ये कारण बताओ। हमने चुनाव आयोग से कहा कि कारण के साथ बताइए कि इनका नाम हमने काटा है, क्यों काटा है। हमारी लड़ाई जारी है। और चुनाव आयोग ने जो कहा कि अभी जितने लोगों के नाम छूटे हुए हैं, अभी भी समय है, अभी भी समय है। जो फॉर्म नंबर 6 नंबर फॉर्म है, उस फॉर्म को भर के देना होगा। तो चुनाव आयोग ने कहा कि नामों को हम लोग जोड़ेंगे। तो पहली बात तो अपने साथियों से हम कहेंगे कि पूरे वोटर लिस्ट को देखिए, ठीक से वोटर लिस्ट को देखिए, अपना नाम है कि नहीं। कभी कभी हो सकता है कि जिस बूथ पर पहले आप थे, आपका बूथ हो सकता है बदल गया हो, बगल के बूथ में आपको कहीं डाल दिया हो। तो अगल बगल के बूथों को भी देख लीजिएगा, अगल बगल के बूथों पर भी नजर लगाइए, नाम है कि नहीं पहले देखिए, पहला काम। और अगर किसी कारण से आपका नाम छूटा हुआ है तो तुरंत अभी समय है, 6 नंबर फॉर्म नंबर 6 उसको भर के दीजिए। मेरे ख्याल से आज के इस पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद आपका 1 नंबर का ये काम बनेगा कि नाम चेक करना, और नाम अगर छूट गया हो तो उसके लिए फॉर्म 6 भर के देना। अब आइए बाकी बात करते हैं।